नमस्कार स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टूडेंट क्लास में। हम आपके लिए लेकर आए छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर शैक्षणिक सत्र 2021-22 माह सितंबर असाइनमेंट 02 कक्षा 12वीं राजनीतिक विज्ञान का असाइनमेंट लेकर आए। इस असाइनमेंट में हम आपको पूरा सोल्यूशन बताएंगे, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। यदि आपने अभी तक कक्षा 12 के सभी सब्जेक्टों के असाइनमेंट के हल नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पर आइए और आपको सभी असाइनमेंट के फुल सॉल्यूशन मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, अमेरिकी वर्चस्व की राह में कौन कौन से व्यवधान हैं? आपके अनुसार इनमें से कौन सा व्यवधान आगामी दिनों में सबसे महत्वपूर्ण साबित होगा? इतिहास बताता है कि साम्राज्य का पतन उनकी अंदरूनी कमजोरियों के कारण होता है। ठीक इसी तरह अमेरिका वर्चस्व की सबसे बड़ी बाधा खुद उसके वर्चस्व के भीतर मौजूद अमेरिकी शक्ति की राह में 3 और अवरोध सामने आए हैं। अमेरिका की संस्थागत बनावट। पहला व्यवधान स्वयं अमेरिका की संस्थागत बनावट है। यहाँ शासन के 3 अंग हैं तथा तीनों के बीच शक्ति का बंटवारा है और यही बनावट कार्यपालिका द्वारा सैन्य शक्तियों के बेगाम इस्तेमाल पर अंकुश लगाने का काम करती है। उदाहरण के लिए अमेरिका में 9/11 के आतंकी घटना के बाद विधान पालिका कांग्रेस ने राष्ट्रपति को आतंक से लड़ने के लिए सभी प्रकार के कदम उठाने की स्वीकृति दे दी, परंतु अब यहाँ अमेरिका जनमत को देखते हुए कांग्रेस ने इराक युद्ध एवं उस पर आगे सैन्य खर्च को बढ़ाने के पक्ष में नहीं है। इस बात से यह स्पष्ट है कि अमेरिका शासन का आतंकी ढांचा अमेरिकी राष्ट्रपति के निर्णय के रास्ते में एक व्यवधान के रूप में कार्य करता है। 8 400 400 400 जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सएप नंबर। अब चाहे मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, आपके हर डाउट, हर क्वेश्चन का मिलेगा वीडियो सॉल्यूशन आपके व्हाट्सएप पर। बस अपने मोबाइल पर डाउटनेट ऐप का 8 400 400 400 सेव कर लीजिए, फिर चैट ओपन कर लीजिए। जिस सवाल में आपको डाउट हो उस सवाल की फ़ोटो खींचिए, क्रॉप कीजिए और 5 सेकंड में आपको मिलेगा वीडियो सॉल्यूशन। 6 से 12 आईआईटी, जेईई मेंस, सीबीएसई बोर्ड, बाकी सभी स्टेट की फुल क्लासें मिलेंगी आपको। जल्दी से सेव कर लीजिए 8 400 400 400। जनमत। अमेरिकी वर्चस्व में दूसरी सबसे बड़ी अड़चन भी अंदरूनी है। इस अड़चन के पक्ष में है अमेरिका समाज, जो अपनी प्रकृति में उन्मुक्त है। अमेरिका में संचार के साधन समय समय पर वहाँ में जनमत को एक खास दिशा में मोड़ने की भले ही कोशिश करें, लेकिन अमेरिका राजनीति, संस्कृति, शासन के उद्देश्य और तरीके को लेकर गहरे संदेश का भाव भरा है। अमेरिका के विदेशी सैन्य अभियानों पर अंकुश रखने में ये बड़ी कारगर निभाती है। जैसे अमेरिका इराक युद्ध और उसके बाद अमेरिका सैनिकों में निरंतर होती मौतों के कारण वहाँ की जनमत निरंतर इराक में अपनी फौज को वापस बुलाने की मांग कर रही है, जिसका प्रभाव यह है कि अमेरिकी प्रशासन की कठोर एवं निरंकुश सैन्य कार्रवाई जनमत को देखते हुए नियंत्रण किया गया है। नोटो। अमेरिका ताकत की राह में मौजूद तीसरा व्यवधान सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में आज सिर्फ एक संगठन है जो संभव अमेरिका ताकत पर लगाम कस सकता है, और इस संगठन का नाम है नोटो। इस संगठन का क्या नाम है? नाटो, अर्थात उत्तर अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। स्पष्ट ही अमेरिका का बहुत बड़ा हिट लोकतांत्रिक देशों के इस संगठन को कायम रखने में से जुड़ा है, क्योंकि इन देशों में बाजार मुल्क अर्थव्यवस्था चलती है। इसी कारण इस बात की संभावना बनती है कि नाटो में शामिल अमेरिका के साथी देश उनके वर्चस्व पर कुछ अंकुश लगा सकें। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन ऑन कर दीजिएगा, जिससे हमारे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। सितंबर 2001 को संयुक्त राज्य अमेरिका पर आतंकवाद हमला क्यों हुआ? इस पर अमेरिका की प्रतिक्रिया क्या थी? बिल क्लिंटन के राष्ट्रपति काल में अनेक सैनिक
कार्रवाई हुई। एक बड़ी सैनिक कार्रवाई नैरोबी केनिया और दार ए सलाम तंजानिया के अमेरिकी दूतावास पर बमबारी के जवाब में 1998 में हुए। आदिवादी इस्लामी विचारों से प्रभावित आतंकवादी संगठन अल-कायदा को इस बमबारी का जिम्मेदार ठहराया गया। इस बमबारी के कुछ दिनों के अंदर राष्ट्रपति क्लिंटन ने ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच का आदेश दिया। इस अभियान के अंतर्गत अमेरिका ने सूडान और अफगानिस्तान के अल-कायदा के ठिकानों पर कई बार मिसाइलों से हमला किया। अमेरिका ने अपनी इस कार्रवाई के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की अनुमति लेने या इससे सिलसिले के अंतर्राष्ट्रीय कानून पर कार्रवाई नहीं की। अमेरिका का आरोप लगा कि उसने अपने इस अभियान में कुछ नागरिकों ठिकानों पर भी निशाना साधा, जबकि इनका आतंकवाद से कोई लेना देना नहीं था। पीछे मुड़कर अब देखने पर लगता है कि यह तो शुरुआत भर थी। दूसरा पॉइंट है, नौगेरा के जवाब में अमेरिका ने फौरी कदम उठाया और भयानक कार्रवाई की। अब क्लिंटन की जगह रिपब्लिक पार्टी के जज डब्ल्यू बुश राष्ट्रपति थे। यह पूर्ववर्ती राष्ट्रपति एच.डब्ल्यू. बुश के पुत्र थे। क्लिंटन के विपरीत उसने अमेरिका के हितों को लेकर कठोर रवैया अपनाया और इन हितों को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाए। तीसरा पॉइंट, आतंकवाद के विरुद्ध विश्वव्यापी युद्ध के अंग में अमेरिका ने ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम चलाया। यह अभियान उन सभी के खिलाफ चलाया जिन्होंने 9/11 का शक था। इस अभियान में मुख्य निशाना अल-कायदा और अफगानिस्तान के तालिबान शासक को बनाया। तालिबान शासन ने पांव जल्दी ही उखाड़ गए, लेकिन तालिबान और अल-कायदा के अवशेष आदि सक्रिय हैं। 9/11 की घटना के बाद से अब इसकी तरफ से पश्चिमी मुल्कों में कई जगहों पर हमले हुए हैं। इससे इनकी सक्रियता की बात स्पष्ट हो जाती है। चौथा पॉइंट, अमेरिकी सेना ने पूरे विश्व में गिरफ्तारियों को अक्सर गिरफ्तार लोगों के बारे में उनकी सरकार को जानकारी नहीं दी। गिरफ्तार लोगों को अलग अलग देशों में भेजा गया और उन्हें खुफिया जेल खानों में बंद रखा गया। क्यूबा के निकट अमेरिकी नौसेना का एक ठिकाना खाता नामी है। कुछ बंदियों को वहां रखा गया। इस जगह पर रखे गए बंदियों में ना तो अंतर्राष्ट्रीय कानून की सुरक्षा प्राप्त है और ना ही अपने देश या अमेरिका के कानून की संयुक्त राष्ट्र प्रतिनिधित्व का कोई बंदियों में मिलने का अनुमति नहीं दी गई है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, तीसरा क्वेश्चन है, यदि आपको चैनल पसंद आ रहा हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। श्रीलंका के तमिल समस्या में समाधान के लिए भारत के योगदान को लिखिए। श्रीलंका की जनसंख्या का लगभग 18% भाग भारतीय मूल के तमिल है, जो श्रीलंका के उत्तरी और पूर्वी प्रांतों में बसे हुए हैं। श्रीलंका के स्वतंत्रता के बाद बहुसंख्यक सिंहलियों ने धर्म और भाषा के आधार पर एक नए राज्य के निर्माण के प्रयास शुरू किए, जिनका स्वाभाविक रूप से तमिलों ने विरोध किया। श्रीलंका सरकार ने सिंहलियों के लिए नौकरी तथा शिक्षण संस्था आदि में सुविधाओं की व्यवस्था की, जबकि तमिलों को इससे बंधित रखा गया। सरकार की तमिलों के प्रति भेदभाव तथा उपेक्षा की नीति ने तमिल को संगठन 1983 में तमिल उग्रवादियों में तमिल लिबरेशन टाइगर्स नामक संगठन बनाया। इस संगठन में हिंसात्मक कार्रवाई प्रारंभ कर दी, सरकार से सीधे संघर्ष की ठान ली। 1991 में चुनाव प्रचार के दौरान तमिल उग्रवादियों ने भारत के पूर्व राष्ट्रपति श्री राजीव गांधी की हत्या कर दी। धीरे धीरे श्रीलंका में जातीय संघर्ष तेज होने लगा और विस्फोटक तथा व्यापक हत्याएं होने लगी। भारत और श्रीलंका में इस जातीय संघर्ष के लिए काफ़ी प्रयास किए, लेकिन सफलता प्राप्त नहीं हुई। सितंबर 2002 में नॉर्वे की मध्यस्थता में श्रीलंका में जातीय संघर्ष समाप्त करने का प्रयास किया। मई 2009 में श्रीलंका के राष्ट्रपति राजपाक्षे ने सैनिक कार्रवाई
में लेप्टे के प्रमुख प्रभाकर के मार जाने की घोषणा की। इससे श्रीलंका के 2 दशक से चला आ रहा खूनी संघर्ष समाप्त होने की आशा जगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है। आपके सभी क्वेश्चनों के आंसर मिलने वाले हैं, तो वीडियो को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए। दक्षिण एशिया देशों में समान समस्याओं का विश्लेषण कीजिए। दक्षिण एशिया में विश्व की 21% आबादी रहती है, लेकिन यहाँ विश्व की मात्र 3% भूमि। इतना ही नहीं, दक्षिण एशिया के एक बड़े हिस्से को लगभग 200 वर्षों तक औपनिवेशिक शोषण सहना पड़ा है। इस कारण यहाँ सभी लोगों की बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करना एक बड़ी चुनौती है, लेकिन व्यापक स्तर पर सामाजिक आर्थिक विषमताओं और इससे जुड़ी नीतियाँ विसंगतियाँ के कारण इस चुनौतियों का सामना मजबूती से नहीं हो पाया है। दक्षिण एशिया में गरीबी, भूख और कुपोषण समस्या बहुत बड़े पैमाने पर मौजूद है। इससे बड़ी प्राथमिकता इन समस्याओं को दूर करने को मिलती है, लेकिन तरह तरह के तनाव, आतंकवाद की घटनाओं और युद्ध की संभावना संपन्न होने के कारण जो वास्तविक लड़ाई भूख और गरीबी के विरुद्ध आगे बढ़नी चाहिए वह पीछे रह जाती है। दक्षिण एशिया मानव विकास रिपोर्ट में इन देशों में हथियारों पर होने वाले खर्च और विकास कार्यों पर होने वाले खर्च का तुलनात्मक अध्ययन किया गया। इस आकलन के अनुसार कई बड़े और विध्वंसक हथियारों की कीमत में कई अहम बुनियादी ज़रूरतों होने वाला खर्च आसानी से निकल सकता है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यदि आपने अभी तक बाकी सब्जेक्टों के सॉल्यूशन नहीं देखे हैं और असाइनमेंट के, तो हमारे चैनल पर आइए और आपको सभी क्लासों के फुल असाइनमेंट सॉल्यूशन मिल जाएंगे। यदि आप किसी अदर सब्जेक्ट पर सॉल्यूशन पाना है तो कमेंट करके बताइए। धन्यवाद।